जय जिनेंद्र दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आप सभी धर्मानुरागी बंधुओं का हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, आज आप देखने जा रहे हैं परम पूज्य जिन धर्म प्रभावे कार्य करत 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग के गुरुवार 3 अप्रैल 2025 को भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश में हुए भव्य मंगल प्रवेश की विशेष झलकियों को। नगर में पूज्य माताजी की मंगल अगवानी हेतु अनेकों श्रद्धालु भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों की श्रद्धा और अपार भक्ति इस दौरान बेहद ही भव्य रूप से देखने को मिली। पूज्य सत्संग के प्रवेश में बड़े ही नहीं, बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैंड बाजों के मंगलनाद से गूंजता वातावरण एक अनोखी ही भक्ति को दर्शा रहा था। विविध मार्गों से होते हुए ये कारवां श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचा। पूज्य माताजी के स्थल पर पहुंचने के उपरांत धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें समस्त भक्तगणों ने अपने जीवन को धर्ममयी बनाते हुए पूज्य माताजी के मुखारबिंद से मंगल प्रवचनों को ग्रहण किया। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, मानस जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मानस जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिलाए फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ मेडमो अरियंताणम, ओ मेडमो सिरसे ताणम, ओ मेडमो आयरियाणम, ओ मेडमो वजायाणम, डबोलो ये सब साउणम, डबोलो ये सब साउणम, पारस बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ आराधिका हो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। वास्तव में उनका ज्ञान कैसा है, जो दर्पण के समान। दर्पण में और कैमरे में अंतर होता है। कैमरा जो कैच कर लेता है वो अंदर ले जाता है, और दर्पण जो कैच कर लेता है वो छोड़ देता। आप निकलेंगे छोड़ देगा। कहते यद विद्या दर्पणायते, जिनका ज्ञान दर्पण की भांति था। हम हमेशा कुछ प्रतिकार चाहते हैं, हमने कुछ किया कुछ बदले में चाहते हैं, यही दुख का कारण है। हम पूजा करते हैं, पूजा का कुछ फल चाहते हैं। हम बोलते ही तो हैं भगवान से कि मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीष, लेकिन रत्नात्रय चाहिए क्या किसी को? लोग कहते हैं भगवान से मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। हमने कही जिससे झूठ बोल रहा है उसको सब कुछ दिखता है। आदमी बेईमानी करे, उसे दूसरे दिन आप अब दरवाजे पर नहीं आने देते कि चल हट बेईमान। और सोचो 3 लोग के नाथ के सामने कह रहे हो और उसे हिदायत और दे रहे हो। एक ही गाँव पति जो होवे सो ही दुखिया दुखी खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतरे हमें।
कि भगवान मेरी फाइल मत देखो, तुम्हारा काम है तुम साइन करो। और ये और कहते हैं मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरधीनि हारो। हमने कि किसी अफसर को बोल के देखना, तुझे अंदर करवा देगा। और 3 लोग के नाथ के सामने क्या मांगते हो? जितने मुट्ठी में चावल नहीं होते उससे ज्यादा तो फरमाइशें होती हैं। और ये लौकिक प्यार भी यदि मांग हो तो बिगड़ जाती है। आज पहले ही प्यार हो जाता है, फिर तलाक तो होना ही होना है, कुछ बचता ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ प्यार था परमात्मा से, हमारे जीवन का क्रमिक विकास था। जो 25 साल तक यदि ब्रह्मचर्य में रह लेगा, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में भी आएगा तो एक आनंद, एक अनुभूति रहेगी जीवन में। लेकिन आज हम छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। वास्तव में बच्चों से चाहते हैं बच्चे भगवान बन जाएं। हम कितने बेईमान हैं, अपना बाप मर जाए तो कार्ड पर लिखते हैं कि हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा वो स्वर्ग चला गया तो तुझे दिक्कत काहे की है? वो बेचारा जी हजूरी गधा मजूरी से छूट गया। क्योंकि क्या हालत हो जाती है, जिस घर के मालिक होते हैं उससे नौकर से बदतर हालत हो जाती है। जवानी में पानी मांगो तो एक बार पानी मांगो, 4 तरफ से पानी आता है। पत्नी पानी लाती है, नौकर पानी लाता है, माँ पानी लाती है और बेटी पानी लाती है। बुढ़ापे में 4 बार पानी मांगो तो एक तरफ से खराब आवाज आती है, कर्कश आवाज आती है। बोलते हो तो बोलते ही रहते, चुप भी रहा करो, मिल जाएगा थोड़ी देर बाद पानी। समझे, ये हालत होगी। हमारी जिंदगी भर का दौड़ का नतीजा क्या निकलता है? मौत। हमारे जन्म का प्रमाण पत्र क्या मिलता है? मौत। लोग सोचते हैं जन्म हो गया बहुत बड़ी बात। हमने कहा जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन मिलना बहुत बड़ी बात है। जीवन जिनका मिलता है, जिनको जीवन, उनकी मूर्तियां बनाकर हम पूज रहे हैं। और जिनको जन्म मिलता है वो जीवन भर सत्य नहीं सुनते हैं। उन्हें जबरदस्ती मरने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोले गत्ते, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। कोई भी तो नहीं कहता जो जीवन भर कमा के गया वो सत्य था। कोई कहता है क्या कि 5 बेटा सत्य हैं, 2 गाड़ी सत्य हैं, 5 करोड़ सत्य है? कोई नहीं बोलता है। ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। जीवन भर बच्चों की चिंता कर रहे हो, अपनी चिंता कब करोगे? और बच्चे तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। इसलिए दर्पण के समान ज्ञान रखो। हम क्यों दुखी हैं? दुख का एक ही कारण, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये मेरे जीवन का आनंद था, किया तो किया। जीवन में एक महोत्सव हो जाए, जीवन मातम हो गया। वो मरघट नहीं जहां मिट्टी को दफना कर आते हो। अरे हमने जिंदगी मरघट से बदतर बना रखी है। रोज वासनाएं उठ रही हैं और समाप्त हो रही हैं। सागर में क्या होता है? लहरें उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं। हमारी जिंदगी में भी क्या है? उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। और लाख बातों से, लाख शास्त्रों से कुछ नहीं होता। एक ठोकर लगे तो क्या तमन्नाएं बदल जाती हैं। बुद्ध, महावीर, आदिनाथ ने एक एक मृत्यु देखी। तुम कितनों को जला के आ जाते हो, जला कर ये और तसल्ली देते हो बेचारा चला गया। कभी ख्याल आता है हम चले जाएंगे? बुद्ध को ये लगा था बुढ़ापा मेरे भी आएगा। सारथी ने कहा था कैसे कहूं,
कहने की मनाही है, लेकिन सबको आता है। अपने जीवन में अपन ने सोचा, हम मंदिर चले आते हैं और सोचते हैं कि रबड़ हो गई, गलतियों पर रबड़ फिर गई, शाही शोक का काम करेगा। कभी सोचो ये शब्दों से पेट नहीं भरता है। पुस्तकों में कितने अच्छे भी आप स्टोरी पढ़ लो, जीवन में तसल्ली नहीं मिलती है। फिर परमात्मा के दरबार में हमारी अर्जी कैसे लगेगी? हर जगह कार्बन कॉपी नहीं चलती, ओरिजिनल चाहिए पड़ती है। और सब जगह तन से धन से काम चलेगा, लेकिन परमात्मा के सामने तो अकेले मन से भी काम चलेगा। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कल्याण मंदिर में क्या कहा है? आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस्मया ब्रवतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन्मबांधव दुख पात्रम यस्मत् क्रिया प्रतिफलम तेन भाव सुनना। भगवान मैंने तुम्हारे दर्शन किए हैं, पूजा की है, आराधना की है, उपासना की है, लेकिन क्या कारण रहा है कि मेरी आज तक सुख शांति नहीं हुई? लोग मेरे पास आते हैं, बोलते क्यों? क्योंकि भाव शून्य क्रिया फल देने वाली नहीं होती है। और अभी यहाँ भाव शून्य चल रही है। जैसे नहाना धोना, खाना, कपड़े, बच्चों को टिफिन देना एक काम है, ऐसे एक काम मंदिर भी है। वो काम छूट जाता तो दिल में आकुलता होती, एक मंदिर का काम छूट जाता तो भी लगता मंदिर नहीं गए। अरे एक बार मंदिर आओ, फिर मंदिर के हो जाओ। आप कहोगे मंदिर में बैठ जाए, मंदिर मत बैठो। 1 घंटे का मंदिर हमें कहाँ ले जाएगा? 1 घंटे का मंदिर हमें कहाँ ले जाएगा? सोच कर देखना। कोई 23 घंटे बीमार हो और 1 घंटे कहे बहुत अच्छी भगवान जय गो जय गो जय गो, तो समझ लेना वो नाटककार अभिनेता है, पक्का नाटककार है। ऐसे ही तुम 23 घंटे दिल से पाप करते हो। 1 घंटे सुपरमार्केट है, बाजार में तो जाओ तो 10,000 में एक साड़ी आती है, एक जेवर भी नहीं आता 10,000 में। और यहाँ इतने बार चावल में सब कुछ मांग लेते हो। ये तो सब जीवन के सुख बड़े आनंद मंगल हो। भगवान आगे तक की व्यवस्था रखना। अपन बड़े बेईमान, इस जीवन को स्वर्ग नहीं बनाना। इस जीवन को जब भी बैठोगे आपस में विचार करके देखना क्या करते हो, कौन सा बीज डालते हो। रात को यदि लड़के सोओगे तो सुबह सबसे पहले उसी का ख्याल आता है, किससे झगड़ा हुआ था। और पूरी जिंदगी क्या करते हो? मंदिर में आते तो बोलते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। मंदिर में आए बोले सब विधि संसारे असारा, या में सुखी नहीं लगारा। मंदिर के बाहर गए, सभी विधि संसार के प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। सच बताना, अपने दिल पर हाथ रखकर बताना कि यदि कोई कह दे कि आज तो पुजारन लग रही हो, मुंह लटक जाता है। और कोई कह दे हीरोइन लग रही हो, चेहरा चमक जाता है। जब पार्टी में जाओ तो पैर ऐसे हो जाते हैं जैसे पंख लग गए हों, और मंदिर आओ तो ऐसे लगता है किसी ने घसीट के यहाँ तक लाया है। घर से आते हो तो ये कह के आते हो गए, अभी गए और अभी आए। यहाँ कह के जाते हो कि अभी गए और अभी आए। सिर्फ इतना सा ख्याल कर लो, जीवन में आनंद पाना है तो आनंद अंदर से आएगा। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। क्या है ये ऊपर की चमक धमक, क्या यहीं रह जाएगी? कितने ब्यूटी पार्लर जाना, एक दिन बुढ़ापा आ ही जाएगा। कितना फेशियल कराना, एक दिन चमड़ी लटक ही जाएगी। लेकिन ऐसा सौंदर्य भी है जो अंदर सौंदर्य हो जाए तो बाहर सौंदर्य बिखर जाता है। सुना है मौत के, सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। कुछ लोग मौत के मेहमान हुए हैं, वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज इंसान से भगवान हुए हैं।
तत्पश्चात पूज्य माताजी के गृहस्थ परिवार के श्री महेंद्र कुमार, मयंक कुमार, प्रयांश कुमार, पवित्र कुमार मोदी परिवार ने यह पुण्यशाली अवसर प्राप्त कर माताजी को आहार कराया। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। इसी क्रम में आगे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में शांति धारा संपन्न की जाती है। अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। शांतिदाता श्री संतोषी शीलादि शक्ति श्री सती जी आशीष जी नेहा जी सदैव जी सर्व परिवारस्थे श्री अशोक जी आगर जी दिव्या तिरसा आत्मा लक्ष्मण सर्व परिवारस्थे श्री महेंद्र जी सुषमा जी पवित्र जी प्रियांश जी गरिमा जी सुनाली पुण्य मोदी परिवारस्थे श्री प्रगति जी आशीष जी चंद्या जी सर्व परिवारस्थे श्री धर्मचंद जी लक्ष्मी जी मोहित जी राम जी के सर्व परिवारस्थे श्री ज्ञानचंद जी पुष्पा जी सचिन जी राहुल जी सुरेश जी सर्व परिवारस्थे श्री रमेश चंद जी मीना जन अखिलेश जी दिलेश जी सर्व परिवारस्थे श्री शिखर चंद्र जी कपिला माई जी अजित जी देवेंद्र जी वीर जी आशीष जी सर्व परिवारस्थे समस्त उपस्थित भव्यजन सर्व परिवारस्थे समस्त रूपाल दिगंबर जैन समाजस्थे समस्त राष्ट्रस्य व्याने गणन्तो व्याने गणन्तो व्याने गणन्तो। दर्शकों, इसी के साथ यह आयोजन यहीं विराम लेता है। पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों की विशेष झलकियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।